एवेंजर्स एंड गेम रिलीज मूवी रिव्यू। सबसे मजबूत सुपरहीरो वो नहीं है जिनकी हमें उम्मीद थी। एवेंजर्स एंड गेम रिलीज मूवी रिव्यू। एवेंजर्स एंड गेम आज रिलीज हो गई है और भारत में ही 1 मिलियन टिकट बिक चुके हैं। यह मार्वल मूवी कई रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। एंथनी रूसो और जो रूसो द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस फ्रेंचाइजी की चौथी और आखिरी किस्त है। दुनिया भर में बहुप्रतीक्षित फिल्म भारत में रिलीज हो गई है। रुकिए, यह सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं है, यह सभी मार्वल प्रशंसकों के लिए एक त्योहार है। मार्वल के सुपरहीरो की बड़ी फैन फॉलोइंग एक जानी मानी बात है और सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की चौथी और आखिरी किस्त में सभी सुपरहीरो आखिरी बार दुष्ट टाइटन थानोस से लड़ने के लिए फिर से मिलेंगे। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा कि थानोस ने अपनी घातक तस्वीर से आधी आबादी को खत्म कर दिया। एवेंजर्स एंड गेम फर्स्ट इंप्रेशन। ऐसा माना जाता है कि हमारे कई पसंदीदा सुपरहीरो थानोस से लड़ते हुए अपनी जान दे देंगे। ट्रेलर रिलीज से पहले ही एंथनी रूसो और जो रूसो के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए कई फैन थ्योरी सामने आई हैं। हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन सहित हमारे कुछ सुपरहीरो थानोस के हमले के बाद बिखर गए थे, इसलिए एवेंजर्स एंड गेम में बचे हुए सुपरहीरो समय यात्रा की मदद से गिरे हुए नायकों को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रमोशनल इंटरव्यू से संकेत मिलते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम मुख्य रूप से 6 मूल एवेंजर्स आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकाई पर केंद्रित होगी। चिंता न करें, कैप्टन मार्वल और एंटमैन भी अपने साथी सुपरहीरो का समर्थन करते हुए वहां होंगे। जो रूसो ने हाल ही में मुंबई की अपनी यात्रा में कहा, यह फिल्म 6 मूल एवेंजर्स पर केंद्रित है और पिछले दशक में उनके बारे में बताई जा रही कहानियों को समाप्त करती है। हमने लेखकों के साथ बहुत समय बिताया ताकि हम एक शक्तिशाली, भावनात्मक रूप से प्रभावशाली अंत दे सकें और उम्मीद है कि यह दिया जाएगा। 3 घंटे और 1 मिनट के रन टाइम के साथ यह मार्वल की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। जबकि कुख्यात पायरेसी वेबसाइट तमिल रॉकर्स ने रिलीज से कुछ दिन पहले ही पूरी फिल्म ऑनलाइन लीक कर दी है, ट्विटर पर से नो टू स्पॉयलर्स ट्रेंड कर रहा है क्योंकि प्रशंसक केवल बड़े पर्दे पर ही फिल्म का अनुभव करना चाहते हैं। यहां तक कि निर्माताओं ने प्रशंसकों से कोई स्पॉयलर न देने का अनुरोध किया है। एवेंजर्स एंड गेम की समीक्षा के मुख्य अंश यहां दिए गए हैं, जिसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। यह एवेंजर्स के एंड गेम है। यहां बताया गया है कि एवेंजर्स की स्टार कास्ट इससे कैसे निपट रही है। द लायन किंग मूवी रिव्यू। यह 1994 की फीचर लेंथ एनिमेशन से कहीं ज्यादा दुखद है। डिज्नी के अपग्रेडेड द लायन किंग के पहले पलों से एक टर्बोचार्ज्ड एनिमल फैबल जो 2016 की द जंगल बुक की तरह फोटोरियलिस्टिक CGI एनिमेशन का उपयोग करके एक आकर्षक हाथ से तैयार कार्टून में दृश्य भारीपन और भावनात्मक प्रतिध्वनि जोड़ता है। यह स्पष्ट है कि एक बर्बाद राजा और उसके अनिच्छुक राजकुमार बेटे की यह अफ्रीकी सेट कथा मिथक के एक शक्तिशाली कुएं में टैप की गई है। जब राफिकी मैंड्रिल नवजात शेर शावक सिम्बा को सिम्बा के भविष्य के विषयों, आराध्य मृग, उछलते जिराफ और अन्य पूजनीय वन्य जीवों से भरे सवाना के ऊपर उठाता है, एक स्वर्गीय गायन मंडली जीवन के चक्र के बारे में गाती है। अनुवाद। फिल्म के इस नए आभासी मनसौरक्त संस्करण में सिम्बा को अपना सम्मान देने के लिए जो जीव इकट्ठे हुए हैं, वे अनिवार्य रूप से उसका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना है। जो जीवन है, मानव शक्ति संघर्षों के इस ज्वलंत उद्बोधन में खाद्य श्रृंखला के रूपक के माध्यम से व्यक्त कभी भी इतना कीमती या इतना महत्वपूर्ण नहीं लगा। इस लायन किंग के बारे में कुछ ऐसा है जो मूल की तरह हेमलेट में अपनी कथात्मक जड़ें रखता है, जो बहुत अधिक शेक्सपियरियन लगता है और इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। 1994 की फीचर लेंथ एनिमेशन की तुलना में बहुत अधिक दुखद है, जिसमें कहानी के गहरे विषय अवचेतन थे, केंद्र मंच नहीं। यहां एक प्यारे किरदार की मृत्यु, जिसका फर इतना असली लगता है कि आप इसे सहला सकते हैं, को स्वीकार करना बहुत कठिन है। मृत्यु की छाया कभी बहुत दूर नहीं होती,
तब भी जब एक्शन पेट फूलने वाले वॉर्थोग पुम्बा, सेथ रोजन की आवाज और उसके चालाक साथी टिमोन द मीरकैट, बिली आइचंद्र के निम्नस्तरीय हास्य में बदल जाता है। वे एक दृश्य चुराने वाली जोड़ी हैं, जिनकी हास्य राहत फिल्म के कुछ कठोर कोणों को नरम करने और इसके कुछ धुंधले कोनों को उज्ज्वल करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करती है। क्या शेक्सपियर को पसंद आया फाट जोक्स भी? हालांकि उस छोटे से पुड़ी टैट के बारे में सिम्बा J.D. मैकक्रेरी द्वारा एक बच्चे के रूप में आवाज दी गई, अंततः बड़ा हो जाता है। जाहिर है, फिल्म भी बड़ी हो गई है। मुफासा, जेम्स अर्ल जोन्स, पहली फिल्म से अपनी भूमिका को दोहराते हुए के प्यारे उत्तराधिकारी को पहली बार देखने पर हाल ही में पूर्वावलोकन दर्शकों से उठे वाह के कोरस ने अंततः वास्तविक विस्मय का रास्ता दिया, जिसमें भय के साथ साथ आश्चर्य की सच्ची भावना थी। मुफासा प्राइड लैंड्स पर परोपकार और एक ऐसी ताकत के संयोजन के साथ शासन करता है जो डर पैदा करती है, अपने बेटे को सिखाती है कि सभी जीवित चीजें जुड़ी हुई हैं, सबसे स्पष्ट रूप से वे जो एक दूसरे को खाते हैं। सिम्बा के फर का हर किनारा गले लगाने लायक असली लगता है। लेकिन फिल्म में बाकी सब भी ऐसा ही है, पानी, तितलियां, दांत, एक हद तक जो उतना ही आश्चर्यजनक है जितना कि डरावना। जब भी, उदाहरण के लिए, मुफासा का विश्वासघाती भाई स्कार, चिवेटेल इजियोफोर या भयावह हाइनाक्विन शेंजी, फ्लोरेंस का सुम्बा स्क्रीन पर आते हैं। शेक्सपियर के नाटक पर आधारित एक कहानी में जो उदासी भरे डेन के बारे में है, स्कार अपने भाई को उखाड़ फेंकने और अपने भाई के साथी अल्फ्रे वुडार्ड को हड़पने की साजिश रच रहा है और इससे भी बदतर बेचारे सिम्बा पर दोष मढ़ रहा है। शेंजी, जिसके मैला ढोने वालों का झुंड एक बड़ी जंगली बिल्ली के शासन में परेशान हो रहा है, जो तय करती है कि कौन किसको और कब खाएगा, स्कार के तख्तापलट में मदद करने और उसे बढ़ावा देने में बहुत खुश है। हाँ, यह एक डार्क स्टोरी है, लेकिन यह सिर्फ अपने आप में डार्क नहीं है। यह अप्रत्याशित रूप से दिल को छू लेने वाली भी है। अगर यह पहली फिल्म की तुलना में युवा दर्शकों को ज्यादा परेशान करने वाली है, और यह निश्चित रूप से है, तो यह बड़ी उम्र के दर्शकों को भी संतुष्ट करने वाली है। इस पूरी तरह से तैयार की गई लॉयन, जॉन फेवरो द्वारा निर्देशित, जिन्होंने द जंगल बुक का भी निर्देशन किया है, में चबाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ ऐसा हमेशा से था, लेकिन इसे यहाँ एक विजुअल स्टाइल द्वारा स्पष्ट रूप से उभारा गया है, जो डिज्नी नेचर डॉक्यूमेंट्री के करीब है, जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा लाल दांत और पंजे वाला है। द लायन किंग के विषय सीधे बार्ड से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए, सिम्बा का अपने पिता का बदला लेने में संकोच, जैसे ही वह निर्वासन में भाग जाता है, पुम्बा और टिमन के साथ ग्रब लार्वा पर निर्वाह करता है, एक तरह का रोसेनक्रांत्स और गिल्डनस्टर्न उसके मूल स्वभाव का खंडन है। शेरों को शेर ही रहना चाहिए, फिल्म बताती है, और अपराधों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितना खून की प्यास बुझानी है। यह डिज्नी भी है, इसलिए मृत्यु और अपमान पर चर्चा की उम्मीद न करें। द लायन किंग बेहद मनोरंजक है, चमकदार दृश्यों से लेकर शीर्ष स्तरीय वॉयस कास्ट तक, जिसमें बढ़े हुए सिम्बा के रूप में डोनाल्ड ग्लोवर, उनकी शेरनी प्रेमिका के रूप में बेयोंसे और विक्षिप्त हॉर्नबिल जाजू के रूप में जॉन ओलिवर शामिल हैं। हाँ, यह फिल्म छाया भूमि की एक सफारी है, मृत्यु और भय का स्थान जहां सिम्बा, शुरुआत में, अपने पिता की अवज्ञा और यह एक वयस्क बिल्ली को अपने दांत गड़ाने के लिए कुछ देने के लिए पर्याप्त गहरा है। 3 और 1.5 स्टार रेटेड PG। क्षेत्रीय सिनेमाघरों में हिंसा और खतरे के दृश्य और कुछ परिपक्व विषयगत तत्व शामिल हैं। 118 मिनट। रेटिंग गाइड 4 स्टार मास्टरपीस, 3 स्टार बहुत अच्छे, 2 स्टार ठीक, 1 स्टार खराब, कोई स्टार समय की बर्बादी नहीं।